नूर वाला आ गया, मरहबा नूर वाला आ गया। तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर, माफ़ी तलब कर लो अल्लाह से, हुजूर को मनाओ, राज़ी करो। और अभी तो 2 दिन के बाद शब बरात भी आने वाली है। तौबा की रात, खूब तौबा करो। बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोग बख्शे जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सभी मुसलमान बख्श दिए जाते हैं, चंद के। एक वो नहीं बख्शा जाता जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो शराब पीने का आदी है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों पे जादू करता कराता है, और एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों के लिए दिल में कीना रखता है। इसलिए 4 में से जो भी काम करते थे पहले माफी मुफव्वल कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। कोई शराब पीता हो तो वो छोड़ दे, किसी पे जादू किया कराया हो तो उससे तौबा कर ले, और खास तौर पर अपने दिल से कीना निकाल दो। अगर कीना दिल में रहेगा तो सलातुल तस्बीह पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। अगर दिल में कीना है तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल में कीना, दिल से कीना निकाल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, तहज्जुद गुजार भी है। उन्होंने सब किया, लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने हुए। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग़्ज़, कीना, हसद, कितने बुत हैं मेरे भाई। हज़रात, जब हर तरह की नातो तकरीर उसमें देखने रहमत के फरिश्ते नहीं आते, हमारे तो जो दिल YouTube बुग़्ज़, चैनल कीना, हसद, मिंटू भाई नेट को कितने बुत सजा रखे, सब्सक्राइब करें इसलिए दिल से और निकालो, हाँ, इन बुतों को बेल निकालो, आइकन तौबा दबाना करो। ना। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे और बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना इल्म अपने बच्चों, यानी कहीं अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? अगर नमाज का वक्त आ जाए तो वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अमनश। हज़रात, हर तरह की नातो तकरीर देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल मिंटू भाई नेट को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमनी बेसरू सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने आईनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे, बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ बक़ियतुस सल्फ़, ग़ज़ाली ज़मां, उस्ताज़ुल उलमा, क़मरुल उलमा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती क़मर आलम क़ादरी मुद्दज़िल्लहुल आली, शहज़ादे हुज़ूर क़मरुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती जामी अज़हरी साहब, वो जमी ज़वील एहतिराम ज़वील एहतिशाम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। इंतहाई एहतिराम व अक़ीदत के साथ अपने और सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नक़ाब में है।
नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए जलाल बारी इताब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है। खुदाए क़हार है गज़ब पर खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफ़ीए महशर तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, करीम अपने करम का सदका नई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना रजा भी कोई हिसाब में है। आज की ये महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत रिफाकतुल उलूम के सालाना इजलास के मौके पर इनेकाद पजीर है और आपने देखा कि 15 बच्चों के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ उलमाए किराम और अइम्मे मसाजिद और मशाइख के हाथों से सजाई गई है। दस्तारे हिफ्ज़ का ताज इनके सरों पर रखा गया है। अल्लाह ताला इन बच्चों को तादम आखिर कुरान मुकद्दस का सच्चा खादिम बनाए। इन्होंने जितनी आयतें याद की है मरने से पहले ये कभी एक आयत को भी फरामोश न कर सके। जब तक चांद और सूरज निकलता और डूबता रहे अल्लाह तबारक व ताला इनके सीने में कुरान महफूज रखे। आमीन या रब्बल मैं आलमीन। इस खूबसूरत और अजीम कारनामे पर दारुल उलूम के सरबराह आला नाज़िम आला और जमी असातिज़ा को और माविनीन को हदिया तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हर एक की काविश को उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शान के मुताबिक कबूल फरमाए। इदारे को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल गालिबन मैं पहली मर्तबा आपके इस इलाके में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन। जिस आये करीमा की सूरतुल हश्र से मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है उसके मुतालिक मुझे अल्लाह पाक हक कहने, आप सबको हक सुनने और हक को कबूल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, हुजूर के उम्मती हैं, मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते ये हमारा अकीदा है। इसलिए कि सिर्फ कलेमा पढ़कर निजात नहीं होना बल्कि कलेमे के कुछ तकाजे हैं। जब तक के कलेमे के तकाजे को हम पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक निजात नहीं हो सकती। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे ईसाई हैं जो कलेमे को नक्ल करने के एतबार से बार बार कलेमा पढ़ते हैं। बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं जो नक्ल कलेमे के एतबार से बार बार कलेमा पढ़ते हैं, लेकिन जब तक कलेमे के तकाजे पूरे न किए जाए उस वक्त तक के कलेमा हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। कलेमे के तकाज़ों में एक तकाज़ा ये है कि हम आखिरत पर ईमान लाएं। जिस तरीके से हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, वैसे ही आखिरत पर। ये आखिरत क्या है? यानी एक मुसलमान का अकीदा ये है कि पैदाइश हमारा आगाज नहीं, मौत हमारा अंजाम नहीं। हम पैदा होने से पहले भी कहीं थे और मरने के बाद हमें कहीं जाना है। मरने के बाद दो ठिकाने हैं, एक को जन्नत कहते हैं, एक को जहन्नम कहते हैं। अल्लाह ने अक्ल देकर, शऊर देकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे सामने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया। अक्ल भी दिया, शऊर भी दिया, सोचने समझने की सलाहियत भी अता की और साथ में हादी और रहनुमा की शक्ल में अल्लाह ने अंबिया को भेजा। और हम वो खुशनसीब है कि हमें सिर्फ अंबिया, अल्लाह अकबर, में से कोई भी नबी मिल जाता तो भी हमारा नसीब बुलंद था।
था, लेकिन अल्लाह ने हमें हजरत मूसा नहीं दिया, हजरत ईसा नहीं दिया, हजरत दाऊद नहीं दिया, हजरत अय्यूब नहीं दिया, बल्कि नबीयुल अंबिया, नबियों का सरदार, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल मासूमीन, आमिना का लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा पैगंबर अता फरमाया। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो तो करें, नबी भी मिला तो सैयदुल अंबिया, नबी भी मिला तो नबीयुल अंबिया, नबी भी मिला तो अल्लाह का हबीब मुस्तफा जाने रहमत जैसा नबी हमें नसीब हुआ है। अल्लाह अकबर। कुरान मुकद्दस की 70% आयतें आखिरत से मुताल्लिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत और गुमराही को वाज़े कर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम आखिरत की फिक्र करें। हम जन्नत में जाना चाहते हैं या जहन्नम में जाना चाहते हैं? कहां जाना चाहते हैं? अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो बड़ी वाज़े सी बात है, अगर जन्नत की राह के मुसाफिर बनना है तो रास्ता जन्नत का चुनना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक रास्ता मुंबई की तरफ जाता है और एक रास्ता कलकत्ता की तरफ जाता है, आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप कितने भी ज़हीन हो, आप कितने भी दानिश्वर हो, आप कितने भी अक्लमंद हो, अगर आप रास्ता कलकत्ता का चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी मुंबई पहुंच नहीं सकते। और अगर आप मुंबई का रास्ता चलेंगे तो आप पूरी जिंदगी कभी कलकत्ता पहुंच नहीं सकते। याद रखना, अक्लमंद होना अलग बात है, दानिश्वर होना अलग बात है, लेकिन दानिश्वरी की सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपकी मंजिल जो है हमें उस रास्ते को चुनना होगा। अब यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूं, बहुत वाज़ेह तौर पर सच्ची बात, अगर आप कलकत्ता के रास्ते पे चलकर मुंबई पहुंचना चाहें, कितना भी बड़ा आलिम हाथ थाम ले, क्या वो आपको मुंबई पहुंचा सकता है? कितना भी पीर बड़ा हाथ थाम ले, क्या वो आपको जाहिरी असबाब के साथ मुंबई पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। बड़ी मिसाल वाज़ेह है, जब आपने रास्ता कलकत्ता का चुना है तो कोई भी आपको मुंबई नहीं पहुंचा सकता। बिला तमसील जब आपने जहन्नम का रास्ता चुन लिया है तब आपको जन्नत में कौन पहुंचा सकता है? रास्ता हमने कौन सा चुना है? अब जरा तवज्जो करें, हमारा रास्ता कौन सा है? अल्लाह अकबर। जाना जन्नत में चाहते हैं और रास्ता चुना है जहन्नम का। कौन सा रास्ता चल रहे हो आप मुझे बताएं मेरे भाई। अगर रोजाना दाढ़ियां मुंडाकर हम गटरों में फिकवा रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है? कानों में एयरफोन लगाकर अगर हम गाना सुन रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है? अपनी माँ के साथ बेइज्जती से पेश आ रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है? उलमा की तौहीन कर रहे हैं, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है? अपने मस्जिदों को, मोहल्ले की मस्जिदों को हमने वीरान कर दिया है, ये कौन सा जन्नत का रास्ता है? आप मुझे बताएं, जब दुनिया में आप मंजिल के लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं तो फिर आखिरत के लिए रास्ता क्यों मुतय्यन नहीं करते? अल्लाह अकबर। और जब रास्ता मुतय्यन करने की बात है तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिस रास्ते पर काफिर चलते हैं उस रास्ते पे चलकर जन्नत नहीं मिल सकती। नशे का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, ज़िना का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, जुए का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, माँ बाप के दिल दुखाने का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाने का रास्ता जहन्नमियों का रास्ता है। अल्लाह अकबर। रास्ता जहन्नम का इंतखाब किया है और जाना जन्नत में चाहते हो। बड़ी नादानी कर रहे हो, बड़ी नादानी कर रहे हो। इस नादानी से आंखें उस वक्त तो खुलेगी जिस वक्त मौत से आंखें बंद होगी। कुरान कहता है रास्ता कौन सा चुनो, फिक्र किसकी करो? अल्लाह अकबर। फिक्र फर्दा करने वालों, फिक्र फर्दा करने वालों, आज और कल की फिक्र करने वालों, इमरोज और फर्दा की फिक्र करने वालों, कभी सोचा कल तो किसी की जिंदगी में आता ही नहीं है, अल्लाह ने किस कल की फिक्र करने का हुक्म दिया? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। आखिरत की फिक्र करो, कल के लिए क्या भेज रहे हो? ईमान वालों, क़यामत के लिए क्या भेज रहे हो? क्या अमल रवाना कर रहे हो? उसकी फिक्र करो। बड़ी माजरत के साथ हमें कल रोटी की फिक्र तो है, जो रोटी कल खाएंगे या नहीं खाएंगे उस रोटी की हमें फिक्र है। कल घर में रहेंगे या नहीं
लेंगे गारंटी नहीं है, घरों की फिक्र है, कपड़ा कल पहनेंगे नहीं पहनेंगे कपड़ों की फिक्र है, लेकिन वो मैदान महशर जो यकीनन कायम होगा और यकीनन कायम हो करके रहेगा, हमने उसके लिए क्या तैयारी की है। अल्लाह अकबर, बहुत नादानी के साथ जिंदगी गुजर रही है, गफलत है और सिर्फ गफलत है। अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों जरा बताइए तो सही, जरा गौर तो कीजिए, जो रोजी नसीब से मिलती है, जो रोजी नसीब से मिलती है, उस रोजी के लिए 8-8 घंटा मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली तक जा रहे हैं, मुंबई तक जा रहे हैं, कलकत्ता तक जा रहे हैं, सऊदी और दुबई तक जा रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, जो रोजी नसीब से मिलना है उस रोजी के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो, और जो मगफिरत अमल के जरिए से मिलना है, अल्लाह अकबर, उस मगफिरत के लिए हमने क्या काविश की। याद रखना, अल्लाह ने रोजी का वादा सबके साथ किया है, लेकिन मगफिरत का वादा सबके साथ नहीं किया है। जिस रोजी का वादा सबके साथ है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रोजी कुत्तों को भी देता है, अल्लाह रोजी सुअरों को भी देता है, अल्लाह रोजी चिड़िया और कौवों को भी देता है, अल्लाह रोजी मोमिनों को भी देता है, रोजी काफिरों को भी देता है। मगर याद रखना, मगफिरत सबको नहीं देता, मगफिरत सबको अता नहीं करता, बल्कि क्या फरमाता है, वयुअज़्ज़िबु मन यशा, मैं जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा। और कहता है किसी मकाम पर फयग़फ़िरु मन यशा, जिसकी चाहूंगा मग़फ़िरत करूंगा, जिसकी चाहूंगा मग़फ़िरत करूंगा। अगर चाहूं तो हबशी को जन्नती बना दूं, और अगर चाहूं तो नबी के सगे चचा को आज़र की शक्ल में जहन्नम का बिच्छू बना करके दाखिल कर दूं। अंदाजा तो फरमाए, लेकिन इस कौम को क्या हो गया। अल्लाह अकबर, नबी का सगा चचा जहन्नम का ईंधन बनेगा आज़र की शक्ल में, हमें फिक्र नहीं है और हम बड़े आराम से हैं। अल्लाह अकबर, ना जिंदगी में नमाज है। जरा सोचो तो सही, इतना बड़ा मजमा है, आप बड़ी तादाद में आए, हम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। हजरत कमरुल उलमा की दावत पर आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारे कलेजे इतनी बड़ी तादाद में आपको देखकर ठंडे नहीं होते। दिल खुश तो होता है कि आप आए, ज्यादा लोग सुनेंगे, ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंचेगा, लेकिन कलेजा ठंडा नहीं होता। क्यों? इसलिए कि आने वाले हजारों हैं, कितने इशा पढ़कर आए और जाकर कितने फजर पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, जलसों में कसरत का होना आज के दौर में, जो अमल नहीं करना चाहते, सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। दीन की हैसियत हमारे नजदीक क्या है? दीन पसंद बनने से मगफिरत नहीं होगी, दीन पसंद बनने से मगफिरत नहीं होगी, दीन पाबंद बनने से मगफिरत होगी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। हम लोग दीन पसंद हैं, दीन पाबंद कब बनोगे? दीन पाबंद बनने वालों की मगफिरत है, दीन पसंद बनने वाला, वरना दीन को तो काफिर भी बहुत पसंद करते हैं। हमारे मजहब की तारीफ बड़े बड़े लोग करते हैं, अहले कुफ्र, और जो काफिरों के सरगना है वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन मजहब की तारीफ से कोई काम नहीं होगा। मजहब पाबंदी, हमारा मजहब पाबंदी चाहता है। जो मजहब पाबंद होगा वो मजहब पसंद खुद ब खुद होगा, लेकिन जो मजहब पसंद होगा मजहब पाबंद हो, ये जरूरी नहीं है। और ये बात याद रखना, अल्लाह किसकी पकड़ कर ले, किसकी पकड़ कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी किसको बख्श दे। इसलिए हमें अमल करते रहना चाहिए, पता नहीं उसको क्या पसंद आ जाए। हाँ, अगर उसको कुत्ते को पानी पिलाना भी पसंद आ गया तो वो उस पर भी मगफिरत कर देगा, और अगर उसको अल्लाह अकबर किसी को देख करके नाक चढ़ाने पर भी उसने पकड़ कर ली तो वो उस पर भी जहन्नम में दाखिल कर देगा। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, इसलिए कि किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, छोटे गुनाह को छोटा समझकर मत करना, क्योंकि ठोकरें छोटे पत्थरों से लगती है, पहाड़ों से ठोकरें नहीं लगा करती। इसलिए छोटे गुनाह को छोटा समझ के मत करो, पता नहीं कौन सा गुनाह हमारी पकड़ का सबब बन जाए, और किसी नेकी को छोटी समझकर मत
छोड़ो, इसलिए कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। कोई नेकी छोटी नहीं, कोई गुनाह छोटा नहीं। अल्लाह अकबर। आज के मैं आपको बताऊं, आखिरत की फिक्र हम नहीं करते क्योंकि हमें आखिरत पता ही नहीं है। हमें नहीं पता आखिरत क्या है। कुछ शोरा ने, बेबाक शोरा ने हमें यह समझा दिया है कि कयामत का दिन होगा और फिर उसके बाद ऐसा जन्नत का दरवाजा खुलेगा और तुम सब नबी का नारा लगाते हुए जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ एक हमारा मसलक है, जन्नत इतनी मुश्किल नहीं जितनी तबलीगी जमात वालों ने मुश्किल करके समझाई है, और जन्नत इतनी आसान नहीं जितना आपके शायरों ने आसान कर दिया है। आइए मैं आपको बताऊं, आखिरत की फिक्र में कौन कौन रोया है, जरा तवज्जो करना। वो सिद्दीक अकबर जिनके बारे में हमारा अकीदा ये है, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर, रसूलुल्लाह के मुसल्ले का पहला इमाम। अल्लाह अकबर। बड़ी उम्र वालों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत वो सिद्दीक अकबर, जिसके बारे में कहा गया है कि अल्लाह अकबर, जितनों का एहसान है सबके एहसान का बदला अदा कर दिया गया है सिवाय अबू बकर के। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की तरफ से अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। वो मुहसिन इस्लाम जिसे सिद्दीक अकबर कहा जाता है। अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा चिड़ियों को चहचहाते देखकर अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं और कहते हैं ये चिड़िया अबू बकर से बेहतर है। ऐ चिड़ियों तुम अबू बकर से बेहतर हो, ऐ चिड़ियों तुम अबू बकर से बेहतर हो। लोगों ने कहा ऐ मुसलमानों के खलीफा, ये चिड़िया जो चहचहा रही है ये अबू बकर से बेहतर कब से होने लगी है? तो कहते हैं अफसोस, क़यामत के दिन चिड़ियों का तो हिसाब नहीं होगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अबू बकर का हिसाब होगा। क़यामत के दिन अबू बकर अल्लाह को जवाब क्या देगा? तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। जिसकी इबादत ये है कि आंख खुलती है तो चेहरे मुस्तफा को देखते हैं। बताओ इस इबादत के बराबर कोई इबादत है दुनिया में? इस इबादत के बराबर वल्लाह काबे को देखना, कुरान को देखना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, कोई इबादत चेहरे मुस्तफा को देखने के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए कि नमाज पढ़ने वाला नमाजी बनता है, महदी के दौर तक नमाजी बनता रहेगा। हज करने वाला हाजी बनता है, क़यामत तक बनता रहेगा। मरने वाला अल्लाह की राह में शहीद बनता है, क़यामत तक लोग शहीद होते रहेंगे। लेकिन अब कोई सहाबी नहीं बन सकता, न कोई खानका सहाबी बना सकती है, न कोई दरसगाह सहाबी बना सकती है। इसलिए कि सहाबी होने के लिए ईमान की हालत में मुस्तफा जान रहमत का चेहरा देखना जरूरी है। अल्लाह अकबर। जिसका चेहरा देखना सहाबी बना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद साहब किबला। जिसका चेहरा देखना सहाबी बनाना। और सहाबी का मतलब ये है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं मेरे सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। अल्लाह अकबर। तवज्जो तो फरमाए। सिद्दीक अकबर की इबादत हुजूर का चेहरा। और वही किस तरह चेहरा देखते थे सरकार? निजाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही कहते हैं जब अबू बकर सिद्दीक रसूलुल्लाह को घर पहुंचाकर अपने घर आते, महबूब इलाही बयान कर रहे हैं, तवज्जो करें, सिद्दीक अकबर की इबादत क्या थी? क्या हुजूर के साथ आखिरी वक्त तक लगे रहते। हुजूर अलैहिस्सलाम को उनके घर पहुंचा के अपने घर आते, लेकिन अपने घर में दिल नहीं लगता, अपने घर में दिल नहीं लगता। इश्क इसका नाम है। बीवी के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। बच्चों के साथ दिल नहीं लगता, इश्क रसूल है ये। और हम भी आशिक है और हमारा दिल हीरों के साथ लग जाता है, हमारा दिल गानों के साथ लग जाता है। वहाँ हलाल रिश्तों में दिल नहीं लगता, यहाँ हराम रिश्तों में दिल लग जाता है। मैं आपको ये तो नहीं कह सकता, उलमा की मौजूदगी में मेरी औकात भी नहीं कि कहूँ कि आप आशिक नहीं हैं। इतना ज़रूर कहूँगा आप मुझसे बड़े और मुझसे बेहतर आशिक रसूल है। लेकिन इतनी बात अर्ज़ करूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इश्क के नाम पे हम मुनाफिकत कर रहे हैं। इसलिए कि वो आशिक सादिक तो बीवी के साथ करार नहीं पाता। लोगों को जिना के साथ करार कैसे मिल जाता है?
उस आशिक को बेटों को देख के करार नहीं मिलता, हमें गानों में करार कैसे मिलता है, गंदी गंदी फिल्में देख के करार कैसे मिलता है। याद रखना, आशिक कहलाना और है, आशिक बन जाना और है। सिद्दीक अकबर को बीवी बच्चों के साथ करार नहीं आता तो बेकरार होकर घर से निकल जाते, हालांकि ये मकाम पर हम कभी पहुंच भी नहीं सकते, इसलिए कि वो मकाम सिद्दीक का मकाम है। घर से निकल जाते और घर से निकलकर जब वापस आते तो क्या देखते, रसूलुल्लाह के दरवाजे पे पर्दा पड़ा हुआ है, हुजूर के दरवाजे पे पर्दा पड़ा है, हुजूर नजर नहीं आते। तो सिद्दीक अकबर अपना ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते, ये रुखसार कभी नबी की चौखट पे रखते। इसी को जबी साई करना कहते हैं। एक है सजदा करना जो हमारे यहाँ हराम है, नबी की चौखट को भी सजदा हराम है, नहीं कर सकते। सजदा हराम है लेकिन जबी साई करना ये हमारे मसलक का तुर्रा इम्तियाज है। बहुत उम्दा, क्या बात है, इसलिए बहुत उम्दा माशाअल्लाह। लोग हम पे फतवा लगाने से पहले ये देख लिया करें कि सजदा हो रहा है या जबी साई हो रही है। इसीलिए तो मेरे दादा मुर्शिद ने कहा था, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। अंदाजा करें, ये जबी साई दरे यार पे करना ये किसी मुल्ला की बिदअत नहीं है। मस्जिद नबवी के रसूलुल्लाह के मुकर्रर करदा बाज़ाब्ता पहले इमाम इश्क़ मोहब्बत, इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत है और इसको बयान करने वाली जात सैयदना रसूलुल्लाह की जात। ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं, ये रुखसार कभी हुजूर की चौखट पे रखते हैं। और इसी तरह जबी साई करते करते किसी की रात मुसल्ले पर गुजरती है, किसी की रात नबी की चौखट पे गुजरती है। मुसल्ले पर तो क़यामत तक रातें गुजरती रहेगी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक वाला मुकद्दर कहां से लाओगे कि अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर की चौखट रसूलुल्लाह के कदम रखने की जगह पर गुजर रही है। और उसी तरह जबी साई करते करते आंख लग जाती है। जब सुबह को हुजूर दरवाजा खोलते हैं तो अबू बकर को अपने दरवाजे पे पड़ा हुआ पाते हैं। तवज्जो करें, तसव्वुर में लाएं, सिद्दीक अकबर को अपने दरवाजे में पड़ा हुआ पाते हैं तो सरकार मुस्कुराकर सिद्दीक को जगाकर कहते हैं, अबू बकर कौन सी जरूरत तुझे यहाँ लाई है और तू क्यों आया है? सिद्दीक आंखों में आंसू लेकर कहते हैं, आपके बगैर घर में दिल नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा आप ना सही आपकी चौखट से दिल बहला लेंगे। और जब सुबह होगी अबू बकर सुबह को सबसे पहले जिसको देखेगा आमिना के लाल को देखेगा और अबू बकर को सबसे पहले आमिना के लाल अपने नबी को देखेगा। और सुबह सबसे पहले नबी की नजर जिस गुलाम पर पड़ेगी वो कोई और नहीं होगा, वो भी अबू बकर होगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जिसकी इबादत ये है, जिसकी इबादत ये है, वो कह रहा है कि ये चिड़िया क़यामत के दिन इनसे हिसाब नहीं, अबू बकर से हिसाब। सोचो, जिसकी इबादत को एक पल्ले में रख दिया जाए तो उसकी उस यानी हुजूर को देखना, उस इबादत के सदके पूरी उम्मत जन्नत में चली जाए है? ये इबादत है सिद्दीक की, हुजूर को देखा ना, और कितना देखा। जहां कोई देखने वाला नहीं था रसूलुल्लाह को, वहां भी अबू बकर ने देखा, वहां भी देखा। कहां? गारे सौर में कोई देखने वाला नहीं था, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे। और नबी ने भी कैसा दिखाया, अबू बकर की गोद में आंखें बंद कर ली हैं, जितना देखना है देखा। मुसहफ़े कुरान तो क़यामत तक लोग पढ़ेंगे, चेहरे मुस्तफ़ा पढ़ने का शरफ अबू बकर सिद्दीक को हासिल। तवज्जो तो फरमाए, ऐसा नबी को देखने वाला कह रहा है ये चिड़ियों से हिसाब नहीं होगा। अबू बकर अपने अमाल का जवाब क्या देगा? बताओ, जो इतना नेक हो वो क़यामत के हवाले से अल्लाह से डर रहा है और जिनकी जिंदगी में 5 कलमे भी याद नहीं, वो जन्नत के ठेकेदार बने। सोचो, गौर करो। एक रिवायत यहां पढ़ता हूं, शायद आपके दिल में अल्लाह कोई बात उतार दे। सिद्दीक अकबर के बाद ये सैयदना फारूक आजम जानशीन रसूल, हुजूर का इंतखाब। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, हुजूर का दूसरा इंतखाब। हुजूर अलैहिस्सलाम
फरमाते हैं कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, ला नबी आबादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। वो कहते थे काश उमर एक परिंदा होता, ये आखिरत की फिक्र थी। उमर एक परिंदा होता, लोग उसको काट देते, खा जाते और हजम कर जाते, ताकि उमर कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देने से बच जाए। ये फारूक जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, उनका ये हाल है। एक बात यहां याद आती है कि फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे, इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके गालों पर आंसुओं का निशान पड़ गया था, आंसुओं का निशान पड़ गया था, इतना रोते थे आखिरत के खौफ से, अल्लाह के खौफ से। मैं समझता हूं कि शायद हमें कभी अल्लाह के खौफ से रोना आया भी नहीं होगा, क्योंकि हम तो पैसा गुमने पे रोना जानते हैं, किसी की मैयत पे रोना जानते हैं, बेटी की रुखसती पे रोना जानते हैं, बच्चे के फेल हो जाने पे रोना जानते हैं, किसी दोस्त के सफर पे जाने पे रोना जानते हैं, किसी के बिछड़ जाने पे रोना जानते हैं। जो आंसू जाए हो जाने वाले हैं हमने उनके लिए तो रोया है, लेकिन जो आंसू जहन्नम से निजात दिलाने वाले हैं शायद हम वो रोना कभी नहीं रोए हैं। और याद भी रखें, वो रोना सबको नसीब भी नहीं होता। याद रखना, खुदा यारों के लिए सबको रुलाता है, लेकिन अपने लिए उन्हीं को रोना नसीब करता है जिनकी मगफिरत का इरादा फरमा लेता है। माशाअल्लाह। हम कभी नहीं रोए क्योंकि हमें पता ही नहीं कि अल्लाह के लिए रोना किसे कहते हैं। सारे बेवफाओं के लिए आंसू बहाया, जो जनाजे को कांधा देने भी नहीं आएंगे उनके लिए भी रो चुके हैं, और जो जाने वफा को पैदा करने वाला खालिके वफा है उसके लिए हम कभी नहीं रोए। आओ थोड़ी देर हम जहन्नम और मैदान महशर को तसव्वुर में लाते हैं और सोचते हैं कि वो क्या मंजर होगा जो हुजूर ने वक्त से पहले बयान फरमाया। ये जो आखिरत की बार बार उलमा करते हैं, और कुरान ने, हैरत है, कुरान के 70% मज़ामीन आखिरत से मुताल्लिक़ है। आखिर आखिरत कितनी अहम है कि कुरान का 70% हिस्सा आखिरत बयान करता है, और हमारा हाल यह है कि हम आखिरत के सिवा सब कर रहे हैं। जिसको कुरान ने 70% उन्वान बनाया हम उसको छोड़ चुके हैं, और हम सिर्फ दुनिया में डूबे हुए हैं। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, सैयदना फारूक आजम और आखिरत की फिक्र, और आखिरत का मंजर क्या होगा अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। एक दिन सैयदना फारूक आजम काबे अहबार से मिलते हैं। हजरत काबे अहबार, मैं जहां से पढ़ रहा हूं, एक जात है हजरत मुफ्ती आजम मक्का अल्लामा इब्न हजर मक्की, और दूसरी जात है खातिमुल हुफ्फाज अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। इन दोनों की किताब से, और बकिया बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन दो हवाले मुझे उम्मीद है कि अहले सुन्नत के लिए काफी होंगे। क़यामत क्या है, क़यामत का मंजर क्या है, आखिरत क्या है, आखिरत का मंजर क्या है, थोड़ा गौर करें। ये जो दिमाग के अंदर खप तो बैठा है ना कि इधर हाथ पकड़कर उधर जन्नत में जाएंगे, ये बहुत बात की मंजिल है। जो अखीर है हमने उसको जो है वो शुरू कर दिया, यानी एंड को हमने आगाज कर दिया है। आसान नहीं है मेरे भाई। क़यामत को क़यामत इसीलिए कहते हैं कि क़यामत बना है क़याम से, और उस दिन किसी को बैठना नसीब नहीं होगा। उस दिन अक्सर लोग खड़े रहेंगे, सबको खड़े रहना है। कितना खड़े रहना है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से साहबा ने पूछा, हुजूर क़यामत में कितना खड़े रहना है? आका फरमाते कम से कम 1000 साल, कम से कम 1000 साल। और जमीन कैसी होगी? ये कुर्सियां नहीं, ये कालीन नहीं, ये सब्जा नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिस जमीन पे कम से कम 1000 साल खड़े रहना है, कम से कम है, ज्यादा कितना ये तो अल्लाह ही जानता है। एक दिन 50,000 साल के बराबर है। अल्लाह अकबर। और खड़े रहना है, आका फरमाते जमीन आग की बनी हुई होगी, आग की। कभी तसव्वुर किया, असल में इल्म ही नहीं सीखा ना, कभी इल्म वालों की सोहबत ही में नहीं बैठे। हम तो लायानी बातों के अंदर उलझे रहे मेरे भाई। हमने हकीकतों की तरफ तवज्जो कब की है? कभी तसव्वुर में ये सहाबा क्यों रोते थे? जन्नत की बशारत के बाद भी क्यों रोते थे? इनको अल्लाह ने अपनी रजा का ऐलान किया था, फिर भी क्यों रोते थे? वो जानते थे महशर क्या है, महशर भी महशर है, महशर में भी महशर है, क़यामत में भी क़यामत है। रसूलुल्लाह का फरमान सहाबा ने सुन रखा था, जमीन आग की बनी हुई होगी। कभी तवे पर उंगली रख करके सोचो, गरम तवे पर के उंगली भी तवा की गर्मी भी उंगली बर्दाश्त कर सकती।
हैं? अपने हीटर को कभी पकड़ा नहीं पकड़ सकते। जो दुनिया के हीटर की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, जो अपने गीजर की गर्मी बर्दाश्त न कर सके, आग की बनी हुई जमीन पे कम से कम 1000 साल तक कैसे खड़े रहे? और आका ये तो जमीन नीचे का हाल है, ऊपर हाल ये है सूरज और इंसान के सर के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला है। तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए किस मंजिल से हमें गुजरना है, किस मकाम से हमें गुजरना है। इसी पे बस नहीं, आज चौथे आसमान पे सूरज है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, और उस दिन सूरज एक हाथ के फासले पे होगा और चेहरे की तरफ से चमकेगा। और अपने ज़ौक़ के मुताबिक कह दूं, ना वहां किसी की दादागिरी चलेगी, ना किसी की बाबागिरी चलेगी, कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। वहां कोई रियाया नहीं होगी, कोई बादशाह नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, वहां कोई कुछ नहीं होगा। वहां सिर्फ सब बंदे होंगे, सब बंदे होंगे। बल्कि उससे पहले ऐलान होगा लिमनिल मुल्क, किसकी हुकूमत है? तो फिर खुद ही कहा जाएगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, किसी की हुकूमत नहीं है, जो क़हार है उसी की हुकूमत है। ना वहां किसी के लिए तख्त होगा ना ताज होगा। उठकर पानी न पीने वालों, जरा सोचो तो सही, अभी नेक और बद का कोई बयान ही नहीं है, अभी तो आम बात हो रही है। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं, नबी का दिल दुखाता है। और जब भी दिल चाहे ना गुनाह करने को तो सोच लेना, कार में बैठकर जब गाना सुनने को दिल चाहे तो सोचना, इधर गाना स्टार्ट होगा, उधर नबी के दिल पे क्या गुजरे। किसी औरत पर जब बदनजरी करने को दिल चाहे तो सोच लेना, इधर मैं बदनजरी करूंगा, उधर हुजूर के दिल पे क्या गुजरे। जब जुआ खेलने को दिल चाहे, वो जुआ जिसके बारे में इमाम गजाली कहते हैं, जो जुआ खेलता है क़यामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा, खिंजीर के खून में रंगा हुआ होगा। इमाम गजाली लिखते हैं, जो मोबाइल पर कोई दुबई में बैठ के, कोई कलकत्ता में बैठ के, कोई बम्बई में बैठ के नेट पे कनेक्ट होकर के जो मोबाइल पे गेम जो जुआ खेलते हो, क़यामत के दिन तैयार रहो, सूअर के खून में हाथ रंगा होगा। आज जलसे में आए हो ना, सब तब के बैठे हो, जैसे ही जलसा खत्म होगा हुजूर कमरुल उलमा का हाथ चूम लो। चूमना भी चाहिए। मैंने बुजुर्गों के हाथ चूमने की बड़ी फजीलत पढ़ी, बुजुर्गों से मिलने की बड़ी फजीलत पढ़ी। एक ऐसा बादशाह जिसने कई लोगों को कत्ल किया, बल्कि कई 100 लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसको लोगों ने जन्नत में देख लिया। ख्वाब था, ख्वाब बता रहा हूं। तो लोगों ने पूछा, ए अल्लाह के दुश्मन, तू जन्नत में कैसे आया? तो उसने कहा, मैंने एक मर्तबा इमाम हसन बसरी के हाथ चूम लिए थे अकीदत से, उसी के सदके मुझे जन्नत मिल गई। ये बात भी है। कमरुल उलमा का हाथ चूम, उनके शहजादे और भी उलमा सुना है, मुफ्ती शेर बिहार के शहजादगान भी मौजूद है, आए हुए, और भी लोग मौजूद है, तो सबके हाथ चूमने की आप कोशिश करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन एक बात कहता हूँ, जलसे में तो उलमा है, जलसे में उलमा है, लेकिन क़यामत में ऐसा जलसा है जिसमें उलमा नहीं है, सिर्फ जाने उलमा है, मुस्तफ़ा जाने। और आका क़यामत में अपनी उम्मत से मुसाफा करेंगे, ये भी क़यामत है। क़यामत में ये भी हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा करें। अब सोचो, जिन्होंने जुआ खेला होगा उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, तो क्या सूअर के खून के हाथ भरे लेकर के वो हुजूर से मुसाफा कर सकेगा? तौबा कर। तौबा हमारे मजहब में वो है, अत्ताइब मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लह। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया। तौबा कर। सैयदी महबूब इलाही कहते हैं, मुत्तकी का नाम है अमल और तौबा करने वाले का नाम है अमल, दोनों इक्वल होता है। मुत्तकी के नाम है अमल में कोई गुनाह नहीं होता, और तौबा करने वाले के नाम है अमल में कोई गुनाह नहीं होता। क्यों नहीं होता? मुत्तकी के नाम है अमल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि उसने गुनाह किया नहीं, और तौबा करने वाले के नाम अमल में गुनाह इसलिए नहीं होता कि किया तो था मगर तौबा कर लिया तो अल्लाह ने सब माफ कर दिया, सब डिलीट हो गया, खत्म हो गया, पूरा नाम अमल पाक और साफ हो गया। गौर कीजिए, ये तौबा है। और तौबा के लिए शर्त कान खींचना नहीं, गाल पीटना नहीं। तौबा के लिए शर्त क्या है? सिद्क दिल से अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा हो जाना, नादिम हो जाना, आज से जो हुआ माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा। और जब वादा कर लिया तो तौबा पे कायम रहना। किस तरह से? जैसे बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकल कर दोबारा उसी सुराख से दाखिल नहीं हो सकता, ऐसे गुनाह के माहौल से निकलकर दोबारा गुनाह की तरफ न लौटो। इसका नाम तौबा है। जो ऐसी तौबा करता है अल्लाह उसको अपना वली बना लेता है। ये है तौबा की बरकत। तौबा करो, सच्ची तौबा करो। अगर आपके थकने का खौफ न होता तो मैं तौबा के बारे में एक रिवायत पढ़ता।
लेकिन बहुत टाइम हो गया इसलिए अभी नहीं पढ़ता, मैं बात इसी पे एंड कर रहा हूँ। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, तौबा कर, इस्तिग़फ़ार कर, माफ़ी तलब कर लो अल्लाह से, हुजूर को मनाओ, राज़ी करो। और अभी तो 2 दिन के बाद शब बारात भी आने वाली है, तौबा की रात, खूब तौबा करो। बनी कल्ब की बकरियों की तादाद के बराबर लोग बख्शे जाते हैं। यानी मैं समझता हूँ कि सभी मुसलमान बख्शे दिए जाते हैं, चंद के। एक वो नहीं बख्शा जाता जो माँ बाप का नाफरमान है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो शराब पीने का आदी है, एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों पे जादू करता कराता है, और एक वो नहीं बख्शा जाता जो लोगों के लिए दिल में कीना रखता है। इसलिए 4 में से जो भी काम करते थे पहले माफी मुफव्वल कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। कोई शराब पीता हो तो वो छोड़ दे, किसी पे जादू किया कराया हो तो उससे तौबा कर ले, और खास तौर पर अपने दिल से कीना निकाल दो। अगर कीना दिल में रहेगा तो सलातो तस्बीह पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, क्या क्या पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। अगर दिल में कीना है तो बख्शे नहीं जाओगे। दिल में कीना, दिल से कीना निकाल। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो दाढ़ियां भी खूबसूरत रखते हैं, टोपियां भी अच्छी पहनते हैं, कपड़े भी अच्छे पहनते हैं, अच्छे खासे दीनदार भी कहलाते हैं, तहज्जुद गुजार भी है, उन्होंने सब किया, लेकिन दिल साफ करने पे वो कादिर न रहे। आज अपनी दुनिया इतनी खूबसूरत हो गई है कि बैतुल खला लोगों के साफ है, बैतुल खला लोगों के साफ, बहुत साफ सुथरे। मैं तो समझता हूँ रोजाना हम लोग नए नए घर के बैतुल खला में जाते हैं, हम लोग तो देखते हैं कि क्या एहतिमाम है, चमक रहे लोगों के बैतुल खला, और दिल बैतुल खला बने। जिस दिल को साफ करना था वो बैतुल खला से भी ज्यादा गंदा है, और जो बैतुल खला गंदा रहता था वो दिल से ज्यादा साफ। बैतुल खला साफ कर लिया, दिल अभी तक गंदा ही रहा। इस दिल के अंदर क्या क्या है पता है? बुग़्ज़, कीना, हसद, कितने बुत हैं मेरे भाई। जब बुत खाना कोई कमरा बन जाए तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो जो दिल बुग़्ज़, कीना, हसद, तकब्बुर का बुत खाना, कितने बुत सजा रखे हैं। इसलिए दिल से निकालो, इन बुतों को निकालो, तौबा करो। और तौबा करके आखिरी बात पैगाम के तौर पे, ये मदरसे का जलसा है, मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को फर्ज उलूम पढ़ाओ। इतना इल्म हर बच्चे और बच्ची के पास होना चाहिए जितना इल्म सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। इतना इल्म अपने बच्चों, यानी कहीं अगर बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, तो होना क्या चाहिए, अगर नमाज का वक्त आ जाए तो हमारा हर बच्चा नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखे। मेरे भाई अपने बच्चों को इतना पढ़ा दो कि हम मर जाए ना तो 3 मरतबा सही तलफ्फुज के साथ वो कुल हु अल्लाह रोजाना पढ़ के हमें इसाले सवाब कर सके। अपने बच्चों को इतना दीन दे दो कि वो नमाजी बन सके, अपने बच्चे को इतना दीन दे दो कि वो सही तौर पे रमजान शरीफ के रोजे रख सके, बच्चियों को इतना पढ़ा दो कि वो अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सके, और साथ ही साथ मालदार बनो, दीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर शेरे बिहार, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने बच्चे और बच्चियों को इतनी तालीम दे दो, और साथ ही साथ कोशिश करो कि तालीम के नाम पर जहां काम हो रहा है अपने अखराजात वहां पर ज्यादा से ज्यादा करो, एजुकेशन के नाम पे ज्यादा खर्च करो, अच्छे इदारे बनाओ, अच्छे इदारों को कामयाब करने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।